Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start with finding direction. हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे थे. मैग्नेट को कैसे यूज़ करके हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे. ओके. मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर also known to them. You might have read many interesting story about the uses of magnet. ओके. मैग्नेट को पहले ज़माने में यूज़ करते थे सब, ताकि उनसे डायरेक्शन का पता लगाया जा सके. ओके. सो एक स्टोरी है यहाँ पे. एम्परर था एक चाइना का, उसका नाम था ह्योंग टी. ओके. उसको माना जाता था कि उसके पास एक चैरियट है, मतलब रथ टाइप का है, एज इट इज़ शोन हेयर, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है 13.8, द चैरियट विद डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैचू. और उसके रथ के ऊपर एक लेडी का स्टैचू था. ओके. जो पॉइंट आउट करती थी डायरेक्शन. ओके. एंड चैरियट विद द स्टैचू ऑफ लेडी दैट could rotate in any direction. It had an extended arm. It was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that is extended from always pointed towards south. Okay. So जो इसकी आर्म है ये पॉइंट आउट करती थी और डायरेक्शन का बताती थी. सो हमेशा देखा जाता था कि हमेशा यह पॉइंट कर रही है टुवर्ड्स साउथ. ओके. सो हम जब उसकी आर्म की जो ये जो इसका हाथ है, जो आपने देख रहे होंगे फिगर में, ऐसे करके जो हैंड इसने दिखा रही है, ये हमेशा साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती थी. सो उससे जो एम्परर था उसको पता चल जाता था कि कौन कौन सी डायरेक्शन है, और जो न्यू जगह पे जाता था तो अपने रथ में ये जो लेडी है इसी के स्टैचू का यूज़ करके वो पता लगाता था कि कौन सी डायरेक्शन में अब जाना है. ओके. यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है बार मैग्नेट का यूज़ करके. आप देख रहे होंगे फिगर 13.9. अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. ओके. जब आप एक बार मैग्नेट को एक धागे से, थ्रेड से बांध दिया आपने, और उसको आपने सस्पेंड किया. ओके. हिलाया है उसको. सो जब भी वो रुकेगी तो कौन सी डायरेक्शन में होगी, या तो नॉर्थ या साउथ. ओके. दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट. जब वो रेस्ट में आएगी, जैसे एक आपने देखा थ्रेड है, सस्पेंड किया हमने उसको और उसको घुमाया, तो जब वो रुकेगा तो या तो नॉर्थ में रुकेगा या साउथ में रुकेगा. ओके. सो आप इस एक्टिविटी को इजीली कर सकते हो. एक आयरन बार लेके कर सकते हो, और एक प्लास्टिक या वुडन स्केल भी ले सकते हो. सो जब आप ऑब्जेक्ट वैसे लटका के करोगे, सो वो रेस्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में. ओके. वी फाइंड दैट a freely suspended bar magnet always come to rest in a particular direction which is north south direction. Okay. So इससे हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारी मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं. सो जो मैग्नेट है वो जब रेस्ट पे आएगी, जब रुकेगी, सो यहाँ तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी. ओके. सो हम इस डायरेक्शन का यूज़ करके पता लगा लेंगे. ओके. यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट. और आप जो सन है जब राइज होता है, जब सन उगता है मॉर्निंग में, तो उससे भी हम एक रफ हमें पता चल जाता है कि जो डायरेक्शन है उसकी ईस्ट है, क्योंकि सन ईस्ट में उगता है. ओके. वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ. और आप उसके डायरेक्शन से पता लगा सकते हैं. और उसके बाद जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अगर आपका मुंह ईस्ट की तरफ है तो आपका जो लेफ़्ट साइड है वो नॉर्थ होगा. ओके. और सन का यूज़ करके आप और भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, पर हमें हेल्प ज़रूर करती है टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम साउथ. ओके. Then the end of the magnet that has point toward north is called north seeking end और north pole. जो north की डायरेक्शन में मैग्नेट का एंड है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो एंड जो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, तो उसको हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं. मैंने आपको बताया था ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स,
उनकी कोई भी शेप हो बट उनके अंदर दो पोल होते हैं, वन इज़ नॉर्थ पोल एंड दूसरा है हमारा साउथ पोल। ओके, जो नॉर्थ पोल है नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है और साउथ जो है साउथ की डायरेक्शन में। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल। इससे हम डायरेक्शन पता करते हैं। सो ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है मैग्नेट की। बहुत सेंचुरी पहले ट्रैवलर्स जब जाते थे सो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे मैग्नेट की टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विद द थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम। ओके, क्या करते थे, जो ट्रैवलर थे दूर दूर की प्लेसेस तक जाते थे सो उनके पास हमेशा एक नेचुरल मैग्नेट रहता था, उसको वो एक थ्रेड से बांधते थे और उसको फ्रीली सस्पेंड करते थे। तो जब वो थ्रेड घूमता था और उसके बाद रेस्ट पोजीशन पे आता था तो उनसे उनको डायरेक्शन का पता चल जाता था। उसके बाद एक डिवाइस बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कंपास हैं। उसका आपको डायग्राम नीचे दिख रहा है, अ कंपास, फिगर 13.10। कंपास क्या है, इट इज़ यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद ग्लास कवर एंड अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पावर्टेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट द फ्रीली। ठीक है, मतलब कि एक कंपास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। उसके अंदर एक नीडल होती है जो मैग्नेटाइज है, मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। ओके, उसी से हम नॉर्थ या साउथ में वो रुकेगी तो हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ओके, द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। इट नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वेट इट कम्स टू रेस्ट। ओके, मतलब कि जब वो नीडल रुकेगी तो हमें उससे साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ओके, सो हम मैग्नेटिक नीडल या कंपास का यूज़ करते हैं किसके लिए, नॉर्थ पोल या साउथ पोल हमें पता चल जाता है, सो हम उससे डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेक योर ओन मैग्नेट। आप अपना मैग्नेट खुद भी बना सकते हैं। कैसे करेंगे, फिगर 13.11 देखिए। आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लेना है, एक आयरन का पीस लेना है और उसके साथ में हैंड में लेना है एक बार मैग्नेट। ओके, जो पहले से ही एक मैग्नेट है। आप उसको क्या करेंगे, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। ठीक है, आपको उसको बार बार रिपीटेडली उसको मूव करना है एक लाइन में, बट उसको उठाना नहीं है, लिफ्ट नहीं करना है। आप कम से कम इसको 30 to 40 टाइम्स करेंगे और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो आयरन की पीस है उसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगी है। आयरन बार जो है वो मैग्नेट बन चुकी है बिकॉज हमने बार मैग्नेट को बार बार उसके लाइन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर रब किया है। सो उससे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई और जो हमारी आयरन का पीस था अब वो मैग्नेट बन चुकी है। उसको चेक करने के लिए हम उसके आसपास कुछ पिन या ऐसा रख देंगे तो देखेंगे कि वो अट्रैक्ट हो रही है। सो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी जो मैग्नेट है बन चुकी है। ओके, नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। ओके, मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। कैसे होता है, आप यहाँ पे देखिए, आपको A B C D दो करके कार दिखाई गई है। ओके, नाउ रेड एंड ब्लू। ओके, जब नॉर्थ और साउथ पोल हैं एक मैग्नेट के अंदर, ओके, और साउथ के पास साउथ आएगा, मतलब कि सेम पोल आएगा, लाइक पोल। सो क्या होगा तब, लाइक पोल होंगे, रिपेल, तो वहाँ पे होगा रिपल्शन। ओके, और जब अपोजिट होगा, लाइक ब्लू के सामने रेड है, मतलब कि यहाँ अपोजिट है ए और बी में। सो जब अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगा, मीन्स अपोजिट पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल एक है साउथ पोल, तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। और अगर हैं सेम पोल, जैसे कि रिपल्शन, सी कार और डी कार, उसके ऊपर जो मैग्नेट रखी है दोनों रेड हैं, लाइक इसमें या तो SS हो सकता है या NN, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। जब सेम पोल होंगे तो रिपल्शन और जब ऑपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्शन। ये हमारी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। ओके, जिससे हमें पता चलता है कि दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है। ओके, ये एक एक्टिविटी दिखाई गई है
कि कैसे हम रिपल्शन और अट्रैक्शन को समझ सकते हैं। ओके, देन आता है हमारा फ्यू कॉशंस, मतलब कि क्या क्या सावधानियां हमें लेनी पड़ती है किसके दौरान, मैग्नेट को यूज़ करने के लिए। ओके, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। मैग्नेट क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देती है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी जो है ख़त्म हो जाती है अगर उनको हम हीट करें या फिर हम उसको हथौड़े से मारें या फिर हम उसको ऊपर से गिरा दें। आपको फिगर 13.15 में दिख रहा होगा, हीटिंग, हैमरिंग एंड ड्रॉपिंग, इससे मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। ओके, अगर उनको हमको सेफ रखना है तो हमको उसमें उनको अच्छी तरीके से रखना है। स्टोर योर मैग्नेट सेफली, हमें अपनी मैग्नेट्स को क्या है, सेफली रखना है। कैसे रखना है, मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल 2 pieces of soft iron should be placed across their ends। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फिगर 13.6 में कि हमने बीच में एक वुडन का पीस रख दिया। ओके, दो मैग्नेट के बीच में। सो हमको उनके जो एंड्स हैं, जो पोल्स हैं, उसको सेपरेट रखना है। उससे अगर हम ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा सेफली हमारी मैग्नेट रहेगी। ओके, देन फॉर होर्सशू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। ओके, और होर्सशू मैग्नेट यहाँ पे दिखाई गई है 13.6 में, उसमें हमने क्या किया, एक पीस ऑफ आयरन रख दिया। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडीज एंड कंप्यूटर, सीडी, फ़ोन और कैसेट, इन सब से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए। ओके, सो ये है हमारा पूरा मैग्नेट का चैप्टर हमने पढ़ा। आपको इसकी समरी के पॉइंट्स सारे लिखने हैं। ओके, एंड कीवर्ड्स आपको कंपास, मैग्नेट, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। सो ये भी आपको अपनी बुक से ढूंढ के लिखने हैं। ओके, समरी आपको पूरे पॉइंट्स, मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, कौन से मैग्नेटिक मटेरियल हैं, कौन से नॉन मैग्नेटिक हैं, एक मैग्नेट में कितने पोल होते हैं। ओके, सो और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर पोल रिपेल करते हैं, ये सारे समरी के पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।